कहते हैं ना कि भरोसा खुद पे रखो तो वो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है, और ये बिल्कुल सच है। मैं आज के इस वीडियो में एक बार फिर से अपने लाइफ से ऐसे ही इंसिडेंट आपको शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में आएगा कि आपको अपना बेस्ट अगर देना है तो सबसे बेटर तरीका है कि जो आपसे नफरत करते हैं उसे आप चैलेंज करो, और चैलेंज करने के साथ साथ हमेशा कुछ भी, कितना भी बुरा सिचुएशन आ जाए, कितना भी आपके ऊपर खतरा आ जाए, आप हमेशा अपने से कभी भी बिलीफ जो है उसको डगमगाने मत दो। उसका अपने ऊपर जो विश्वास है आपका उसे डगमगाने मत दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं लाइफ विद एनके। दोस्तों, मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था और फर्स्ट ईयर में था, तो एक सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि हर एक लोग बोलते थे कि वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट था। उसके लिए मैंने कभी भी ट्यूशन लगाया नहीं, क्योंकि ट्यूशन से मुझे जो है एक पता नहीं अजीब तरीके की एलर्जी थी। मैं कभी ट्यूशन करना नहीं चाहता था, तो मैंने ट्यूशन किया नहीं उस चीज़ का, जिसका कि शायद कह सकते हो कि मैंने प्राइस भी पे किया। और कुछ ये हुआ कि वो इतना टफ था, और क्लास में भी जो पढ़ाते थे मुझे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल आता नहीं था, मेरे ऊपर जाता था सारा कुछ। तो मैं कभी उसको इग्नोर करता गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में फाइनल देना था मुझे, तो मैं उसको उस दिन भी मैं कुछ कर नहीं पाया। जब पूरे साल नहीं कर पाया तो उस वक्त भी नहीं कुछ कर पाया, और हुआ ये कि मैं उसमें फेल हो गया। अब जैसे चांसेस मिलते हैं हर एक को कि आप जो है उसे दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो, मुझे भी चांस मिला और फिर से जो है मैं उसे रीअपीयर हुआ उस एग्ज़ाम में, और फिर से मैं फेल हो गया। अब लोग जो हैं कुछ चाहने वाले भी थे, वो मुझे हेल्प करना चाहते थे, लेकिन मैं फिर भी ना करता रहा। सेकंड टाइम में मैंने कोशिश किया और फिर से मैं फेल हो गया। और लास्ट एक वक्त ऐसा आया जब मेरे ऊपर जो है ईयर बैग का जो है खतरा मंडराने लगा था। मतलब कि उस सिर्फ एक सब्जेक्ट में अगर मैं पास नहीं होता इस बार, तो मुझे फिर से जो है पूरा फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट करना होता, और फिर से जो है पूरा शुरुआत करना होता शुरू से, जो मैं कभी भी करना नहीं चाहता था, और काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग भी होता है। लेकिन चैलेंज तो यही था कि मैं 2 बार ट्राई कर चुका था और ईयर बैग का खतरा मेरे ऊपर आ चुका था। और इसी बीच लोग होते हैं जो आपका मज़ा लेना चाहते हैं। मैं जब भी किसी से मिलता था, अपने दोस्तों से बातें भी करता था, हंसी मजाक भी कर रहा होता था, तो एक लड़का ऐसा था जो आकर के मुझे बीच में छेड़ दिया करता था। एक बार मुझे याद है कि मैं सड़क पे ही जो है छुट्टी होने के बाद मैं बात कर रहा था अपने कुछ दोस्तों से, और वो लड़का अचानक से बीच में आता है और इंटरप्ट करता है, बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जा कर के पढ़ाई करो, ईयर बैग लगने वाला है ना तुम्हारा। अब मेरा जो है फिर से वो पुराना एटीट्यूड जो है मेरे अंदर वो आ गया आत्मा, और मैंने उसे सड़क पे ही, रोड पे ही जो है मैंने उसे इस तरीके से चैलेंज किया। शायद आपको थोड़ा बहुत फिल्मी लगे या जो भी लगे, आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन मैंने एग्जैक्टली उसे ये बोला कि मेरा रिजल्ट है, मुझे क्या करना है मुझे बेहतर पता है। तो बोला तुमने कभी ट्यूशन भी नहीं किया और इस बार भी नहीं किए हो, तो पक्का तुम फेल होगे, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट कम करो, जा कर के पढ़ाई करो। मैंने बोला कि मैं ट्यूशन भी नहीं करूँगा और पास भी होके दिखाऊंगा। तो बोलता है कैसे? तो बोलता है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस इतना करो कि अगर तुमको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम पास नहीं हो सकते, इस बार नहीं कर सकते क्लियर इस सब्जेक्ट को, तो तुम बॉन्ड पेपर पे साइन करो एक, कि अगर ये पेपर क्लियर कर लेता है तो हम इंजीनियरिंग छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ा अपने आप में क्लेम था, जो कि हर किसी को हो सकता है कि किसी को मजाक भी लगे, लेकिन वो लड़का कुछ पल के लिए जो है डगमगा गया उसका विश्वास, जबकि उसे मेहनत कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं, उसके बावजूद भी उसका खुद के ऊपर से विश्वास डगमगा गया। फिर भी वो बार बार यही बोल रहा था कि जा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं बोला कि नहीं, अगर इतना भरोसा है ही तुमको, तो ये क्यों नहीं करते हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाए कि अगर हम नहीं हो पाए तो हम इंजीनियरिंग छोड़ देंगे, और अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो तुम इंजीनियरिंग छोड़ दोगे। अब काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है वो कुछ लोगों ने जो है मुझे छुड़ाया और फिर बोला कि ठीक है, ये तुम्हारा
तरीका है जाने का, और बोला कि अगर मैंने क्लियर कर लिया तुम हमसे कभी भी नज़र मिला के बात नहीं करोगे। मैंने ये शर्त रखा। अब इसके बाद बात हो गई, लेकिन सिर्फ डायलॉग मारने से तो होता नहीं है, उसके ऊपर आपको काम करना होता है। मैं दिन रात प्रेशर में मेरा दिमाग रहने लगा और उसके ऊपर मैंने सोचा कि कैसे करना होगा। कुछ इधर उधर से मैंने थोड़े बहुत हेल्प लेने, जो है मेरा रूममेट था उससे मैंने हेल्प लेना शुरू किया, और रात रात भर बैठ करके नीचे में टेबल लैंप जला करके खुद से प्रैक्टिस करना शुरू किया। एक फ्रेंड भी थी, वो मुझे ये भी ऑफ़र की कि मैं जो रिसेस होता है 1 घंटे का, उसमें मैं पढ़ा दूंगी और वो अपने सारे नोट्स मुझे दे देगी, लेकिन मैंने जो है उसे मना कर दिया। फिर उसका भी वही जवाब था कि तो फिर मुश्किल है, अगर तुम ऐसा करोगे, खुद से करना चाह रहे हो तो फिर मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। मैं बोला कि मैं कर लूँगा, मुझे इतना अपने ऊपर भरोसा है। तो खैर वो तो मतलब उससे कोई ऐसा एलर्जी था नहीं, इसलिए वो जाने दी, लेट गो कर दिया उसने। लेकिन जब वक्त आया, मैंने पूरा दिन रात मेहनत किया और रिजल्ट आया, तो वो इंसान मेरे से भी पहले जो है ईगर था जानने के लिए कि रिजल्ट आखिर मेरा हुआ क्या, और वो अपने दूसरे दोस्तों से पूछता है मेरा रिजल्ट, और उसे सुनने को मिलता है कि मैं क्लियर कर चुका हूँ और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया है मैंने। फिर क्या था, वो जहाँ भी मिलता था वो स्वाभाविक है, मैंने कुछ ऐसा नहीं कंडीशन मैंने रखा था इस वजह से, लेकिन हो जाता है इंसान का। वो जब भी मिलता था तो मेरे से नज़रें मिला करके कभी भी बात नहीं करता था, नज़र झुका के चला जाता था, क्योंकि वो हार चुका था। और मुझे याद है कि एक बार वो पार्टी में हम दोनों एक दूसरे से मिले, अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, तो वो बिना बोले मेरे पास आया और मुझसे सॉरी बोला और माफ़ी मांगा। मैंने उसे यही बोला कि अगर किसी को हेल्प नहीं कर सकते हो ना, तो उसका मजाक भी मत उड़ाओ। और ये लाइफ लेसन मैंने यही सीखा कि आप किसी भी चुनौती को जो है आप इजीली क्रॉस कर सकते हो, अगर आपके अंदर खुद के ऊपर आपका एक जो है विश्वास बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और मजबूत हो, तो आप कोई भी चैलेंजेस को फेस कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक मामूली सा एग्ज़ाम था, आप लाइफ के एग्ज़ाम्स को भी फेस कर सकते हो अगर अपने ऊपर भरोसा है तो। और हमेशा की तरह मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको बेस्ट अपना निकलवाना है तो ये तो है ही कि आप जो आपके बुरा हैं चाहने वाले, जो आपसे जो है हमेशा चाहते हैं कि आप बुरा करो, मतलब अच्छा नहीं कर पाओ, उनके लिए यही बोलता हूँ कि आप उनको चैलेंज करो, और चैलेंज करने के साथ साथ आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। ये आपके लिए 2 तरह से फ़ायदा हमेशा देगा आपको। उस इंसान को तो मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा, और आपका अपना हक का जो है सक्सेस भी मिलेगा। आई होप कि ये एक बार फिर से आपको स्टोरी काफ़ी वैल्यूएबल लगा है, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।